बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक पराठा लेकर आए हैं और पराठे की रेसिपी बहुत आसान है बनाने के लिए। आपके पास तमाम चीज़ें घर में मौजूद होंगी और जिसके लिए हमने जो है आधा किलो आलू लिए हैं। और पराठे का नाम बता दूं मैं, स्टफ्ड एग पोटैटो पराठा। तो आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने उबाल लिया है। इसको अभी हम मैश करेंगे और इसके अलावा 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 2 चुटकी काली मिर्च पिसी हुई है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा लिया है, या 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, यानी कि चिली फ्लेक्स हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें 4 से 6 अदद। और 4 जो है हमने अंडों को उबाल के इसको हार्ड उबालना है, तो इसको भी हमने रख लिया है तैयार करके। और आटा जो है मैंने गूंद लिया है। तो पराठे की स्टफिंग की जो वो तैयारी करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। सबसे पहले आलूओं को कद्दूकस करते हैं। ये उबले हुए आलू हैं, ठीक है, कच्चे नहीं है। आलूओं को मैंने जो है वो कद्दूकस कर लिया है। अब जो है वो अंडों को कर लेते हैं। अच्छा, अब धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ये तमाम चीज़ें शामिल कर दें। धनिया को जो है ना पीस के नहीं डालना, धनिया को साबुत डालना है। इसको मिक्स करते हैं। मैंने सूखे धनिया का जिक्र किया, यानी कि जो साबुत धनिया है ना, जो हरा धनिया, उसको तो काट के डालना है। तो अगर कन्फ्यूजन हो गई है तो बता दूं कि उस जो सूखा धनिया होता है वो आपने कूट के नहीं डालना या पीस के नहीं डालना, वो साबुत डालना है। अच्छा, आटा मैंने गूंद लिया है। आटा जैसे नॉर्मल आप अपने घर में गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। नमक डाल के, पानी डाल के आपने नॉर्मल सा आटा गूंद लेना है। खुश्का चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा पराठा बनाने के लिए। और फिर हम जो है वो शुरू करते हैं। छोटे छोटे इसके 2 पेड़े बना लेते हैं। कितनी माशाल्लाह लचक है। इसको मैंने गूंद के थोड़ी देर के लिए रख लिया था, फिर इसको मैंने दोबारा इसको मुक्की मारी, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये आटा जो है ना लचक वाला हो गया। छोटे छोटे 2 पेड़े करने। जब पेड़े किए इसको बेल लेते हैं। उन 2 पेड़ों की मैंने 2 रोटियां बना ली हैं, छोटी एक ही साइज की। ये देखें, दोनों एक ही साइज की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने हमेशा बनाया था स्टफिंग के लिए वो भरना है। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जो है वो, ये जितनी आपको ज़रूरत हो, आपको पसंद हो उतना डाल दें। लेकिन ये है कि स्टफिंग ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़े का बनता है। जो स्टफिंग जो है वो मैं ज़्यादा भरती हूँ, क्योंकि ऐसे पराठे जो है वो ज़्यादा स्टफिंग वाले अच्छे लगते हैं। वरना नॉर्मली हम हल्का स्टफिंग रखते हैं तो फिर उसके साथ कोई चटनी वगैरह या कोई भी अचार वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खाली इस तरह भी अच्छा लगेगा। तो इसको हमने जो है वो ऊपर से इसको बंद कर देना है। किनारों को अच्छी तरह जोड़ लें। किनारों से जो है वो अमेज़ा निकल ना जाए। जो हमने अमेज़ा भरा है, इसलिए किनारों को ज़्यादा जो है वो आपने दबाना है। अब हम थोड़ा सा इसको बेल लेते हैं, थोड़ा सा खुश्का डाल के, हल्का हल्के हाथों से। ये देखिए पराठा तैयार हो गया। अब तवे पे चलते हैं। तवे को पहले जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लें। थोड़ा सा ऑयल जो है वो, जो हम अभी पहली साइड पलटेंगे तो उस पर लगा दें। वो पहली साइड को फ़ौरन पलटा करें, ताकि ये यहाँ पर जो फूल बन जाते हैं फिर वो पकने के बाद ज़्यादा जलना शुरू हो जाते हैं। फ़ौरन पलटा करें इसको। दूसरी साइड पे ऑयल लगाएं। हमने अच्छी तरह इसको पकाना है, ठीक है। अगर हम पलटेंगे भी ना, अगर बैक साइड नहीं पकी हुई होगी, हम फिर उसको पलट के पका लेंगे, ठीक है।
तरह पकाने के बाद जो है वो आपने घुमाते रहना है। एक जगह पे पड़ा रहेगा तो एक जगह से ही जल जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने पराठा बनाया है इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार करके आप फ्रिज में रख लें। सुबह सुबह आप पराठे बना सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं। पूरा हेल्दी, जिसको कहते हैं ना हेल्दी नाश्ता है। प्रोटीन है और कार्ब्स हैं, मतलब बच्चों के लिए जो एक ज़रूरत होती है ना, तो जो बच्चों को बॉडी को ज़रूरत होती है उसमें ये तमाम चीज़ें ही शामिल है इसमें। और हरी मिर्चें थोड़ी कम डाल दीजिएगा जब बच्चों को दें। देखिए दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह पका लिया है। अब 30 सेकंड और मैं थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि फिर मैं इसको उतार लूँ। ये देखिए पराठा जो है वो बन गया है। अब इसी तरह मैं दूसरा भी पराठा बनाती हूँ। ये देखिए दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। अब इसको भी उतार लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के पराठे तैयार हो गए हैं। आप नाश्ते में बनाइएगा, आपको बहुत डिफरेंट से लगेंगे, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हूँ मैं पंजाबी ताज़ा ना आधा किलो आलू लेसन उन्होंने मैं उबाल लिया सी, तो उन्होंने मैं मैश नहीं किया, मैं कद्दूकश किया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਉਬਾਲੇ ਸਨ, ਹਾਰਡ ਜਿਹੇ ਉਬਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜੋ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡੇ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਵੇ, ਅੰਡੇ ਔਰ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त लगेगा। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਮਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਮਕ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਖਾਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਾਠਾ कैसे ज़बरदस्त माशाल्लाह बने। तो बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट करना ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।